हेलो नमस्कार दोस्त। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम लोग एक नए वीडियो में फिर से उपस्थित हुए हैं। ये वीडियो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में प्रतियोगी परीक्षा जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित पार्ट 1 है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति है। इसी टाइप से जो आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंतिम तक देखिए और लास्ट के कमेंट बॉक्स में हम बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इस वीडियो में। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के बारे में अगर बात करें तो ये देश का संवैधानिक प्रधान होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही देश का प्रथम नागरिक भी होता है। देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो भी हम बता रहे हैं आप लोगों को कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद के अंदर है? भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद नंबर 52 के अंदर है। भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। देखिए, इसी के नीचे है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके अंदर निहित है? राष्ट्रपति के अंदर। ये किस में लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 53। ये किस आर्टिकल के अंदर है? 53 में। इसको भी ध्यान रखेंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, आर्टिकल नंबर 53 में। देखिए, नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उनके चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। ये आर्टिकल नंबर 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल ये किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 54 में। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं तो इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर इसको भी ध्यान रखेंगे कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा, ये VS का मतलब आप लोग समझ जाइएगा, विधानसभा, दिल्ली के विधानसभा और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य को भी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल करने का अधिकार दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन गया कि अभी बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश के सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया? तो दिल्ली है और दिल्ली के साथ साथ में पुडुचेरी है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये किस आर्टिकल के अंदर है तो इसको ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 55 के अंदर है। किस आर्टिकल के अंदर? 55, अनुच्छेद 55 के अंदर क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 54। राष्ट्रपति अपने पद पर, इसको स्टार लगा लेंगे हम लोग, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति अपने पद पर ग्रहण की तिथि से, यानी कि जिस दिन वो ग्रहण किया अपने पद को, उस दिन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक ये धारण करेगा। ये किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 56। अनुच्छेद नंबर 56 में दिया गया राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से, जिस दिन की शपथ ग्रहण हुआ उस दिन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक के लिए धारण करेगा। ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का हो गया? इस तरह से 5 वर्षों का। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपने पद की ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक धारण करेगा। ये पीछे हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है, भारत के राष्ट्रपति के पद की योग्यता, भारत के अंदर जो राष्ट्रपति बनेंगे उनके लिए जो चुनाव लड़ेंगे उनके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, ये आर्टिकल नंबर 58 में दिया है। इसको भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद नंबर 58 में क्या दिया है? राष्ट्रपति के पद की योग्यता। तो राष्ट्रपति के पद की योग्यता अनुच्छेद नंबर 58, इनके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए वो भी हम डिटेल से आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के पद की योग्यता के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए।
होना चाहिए, भारत का क्या हो, नागरिक हो। राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। राष्ट्रपति का जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे उनके लिए उम्र मिनिमम कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। तीसरा बात क्या रखेंगे, याद रखेंगे, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। चौथा ध्यान रखेंगे कि चुनाव के समय लाभ के पद पे धारण नहीं करता हो, किसी भी प्रकार के लाभ धारण नहीं करता हो, यानी जिस समय वो चुनाव इलेक्शन है राष्ट्रपति का उस समय वो किसी भी लाभ के पद पे नो हो, ये भी ध्यान रखेंगे। और नोट में हम लोग ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ये लाभ के पद को नहीं माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ये बहुत मुश्किल से हम लोग निकाले हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये लाभ के पद को नहीं माना जाता, इंपॉर्टेंट, इस फैक्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना जरूरी है। राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक जरूरी है, 50, और अनुमोदक भी कितना होना चाहिए, 50। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव, ये तो पढ़ा ही दिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना जरूरी है। इसके साथ ही देखते हैं राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति जो निर्वाचित होकर आते हैं, यानी चुनाव जीत के जो आते हैं राष्ट्रपति का, उनको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के रिक्त पद, यानी कि राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो तो 6 महीना के अंदर भरना अनिवार्य होता है। मैक्सिमम कितने दिन से अधिक खाली नहीं होना चाहिए, 6 महीना। 6 महीना के अंदर किसी भी हाल में राष्ट्रपति के पद को भरना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा संविधान के, राष्ट्रपति ध्यान रखेंगे, ये राष्ट्रपति संविधान के द्वारा बनाया गया कानून के आधार पर ही कार्य करे। राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा संविधान के द्वारा बनाया गया जो कानून है उसी पर कार्य करना है उनको। अगर उस पर कार्य नहीं करते तो इसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो विधि है उसको बोलते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति को एक ही विधि द्वारा हटाया जाता है, वो है महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की विधि कौन सी है, महाभियोग। डबल स्टार कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को हटाने की कौन सी विधि है, महाभियोग। किस अनुच्छेद के अंदर लगता है, आर्टिकल 61। राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, 61। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग लगा के। किस आर्टिकल के अंदर, 61। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो, राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, पद खाली हो, तो इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति का कार्य करना पड़ता है। ये किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल नंबर 70 यानी 70। अनुच्छेद नंबर 70 के अंदर क्या है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है, इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको राष्ट्रपति का कार्य करना पड़ता है। ये किस आर्टिकल के अंदर है, तो आर्टिकल नंबर 70। इसको डबल स्टार कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 70 में क्या दिया गया है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो, इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कार्य करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति किनको किनको नियुक्त करते हैं, तो ये भी अच्छा है, ध्यान रखेंगे कि भारत का जो प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री के साथ साथ लोकसभा में मंत्री का भी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पे। लोकसभा में जितने भी मंत्री बनते हैं उन सभी मंत्रियों का नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। किनकी सलाह पे, प्रधानमंत्री के सलाह पे। तो नेक्स्ट देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ये भी ध्यान रखेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा CAG, इसी को बोलते हैं CAG, कम ऑडिटर एंड जनरल, ध्यान रखेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अभी है कौन, ये गिरीश चंद्र मुर्मू, ये ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में CAG कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। 4 नंबर में देखते हैं राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। चुनाव आयुक्त का नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखेंगे।
भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल इसी को बोलते हैं, भारत के महान्यायवादी, ये सरकार का सबसे बड़ा वकील होते हैं। भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग के आयोग के जितने भी सदस्य, इन सभी सदस्यों का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखेंगे। भारत के राजदूतों एवं राजनयिकों को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। राजदूत जो दूसरे देश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजदूत का काम करते हैं, उनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति को वेतन कहाँ किसके द्वारा दिया जाता है? संचित निधि से। और संचित निधि का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद के ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 266 के अंदर है। आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 266। मासिक वेतन, राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वो 5 लाख होता है। ध्यान रखेंगे, मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो आयकर मुक्त होता है, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर मुक्त होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। संसद द्वारा स्वीकृत निःशुल्क निवास स्थान, राष्ट्रपति को रहने के लिए निःशुल्क निवास स्थान दिया जाता है, ये संसद द्वारा स्वीकृत किया जाता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय वेतन में कभी भी कमी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति जब अपने कार्यकाल में रहेंगे तो उनके वेतन में किसी भी या कभी भी किसी भी प्रकार की वेतन में कमी नहीं की जा सकती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय उसके वेतन में कभी भी कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति का वार्षिक जो पेंशन है वो 18 लाख है, यानी इसी को आप लोग बोल सकते हैं 1.6 लाख, 1.5 लाख रुपया प्रति महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति को विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति को विधायी शक्तियाँ क्या क्या है? संसद का सत्र आहूत करना, यानी संसद का सत्र को बैठक को बुलाना, बैठक को बुलाने का ही मतलब होता है आहूत करना, एवं सत्रावसान करना। सत्रावसान मतलब कि संसद के सत्र को समाप्त करना, वो किसका काम है? राष्ट्रपति का। बुलाने का काम और संसद के सत्र को समाप्त करना, ये अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ध्यान रखिएगा। लोकसभा को भंग करना, लोकसभा का भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ध्यान रखेंगे। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन करने के बाद ही कानून बनता है। संसद के द्वारा जो भी विधेयक पारित हो जाता है, जब तक कि राष्ट्रपति अनुमोदन नहीं करते हैं तब तक वो कानून नहीं बनता है। राष्ट्रपति का जब तक सिग्नेचर नहीं होता है तब तक वो कानून नहीं बनता है। ये सारा काम किसका है? राष्ट्रपति का विधायी शक्तियाँ। इसके अलावा संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक क्या होता है मेरे भाई? ध्यान से सुनिए। लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा का जब बैठक एक साथ होती है तो उसी को बोलते हैं संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद नंबर 108 में है। किस अनुच्छेद में है? 108 में। बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को। और ये 12 सदस्य किस क्षेत्र से होने चाहिए? या तो कला में, साहित्य में, पत्रकारिता में, विज्ञान में या सामाजिक कार्य में। ये इस किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्यों के। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितने हो सकते हैं? 250। इस 250 में से 12 सदस्य कौन चुनते हैं, मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति तीनों सैनिकों का प्रधान होता है। तीनों सैनिकों के प्रधान, थल, जल और वायु, इनके तीनों के प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा करने की, यानी मृत्यु दंड को समाप्त करने का, किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 72। राष्ट्रपति को ये अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी अपराधी को दंड में कमी, उनके क्षमा को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है?
राष्ट्रपति का किस आर्टिकल के तहत? 72। इंपॉर्टेंट रजिस्टर कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकाल की बात करें, आपातकाल भारत में आपातकाल 3 तरह के हैं। एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ये तीनों प्रावधान, तीनों शक्तियाँ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगाया जाता है तो वहाँ पर किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? तो अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा आर्टिकल? 352। अभी तक भारत में 3 बार आपातकाल लगे हैं। पहली बार लगा था 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार लगा है 1975 में। ध्यान रखिएगा, ये आंतरिक अशांति के कारण लगा 1975 में। पहली बार जो लगा था 1962, भारत और चीन के समय युद्ध हो रहा था। भारत और चीन के युद्ध के समय ये 1962 में पहली बार आपातकाल लगा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था 1971 में, उस समय लगा था। और तीसरी बार आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1975 में लगाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 352। राष्ट्रपति शासन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति शासन ये किस आर्टिकल के अंदर है? 356, 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 360 अभी तक देश में एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, ये आपातकाल की शक्तियाँ, ये तीनों शक्तियाँ किनके पास है? राष्ट्रपति के पास। देखिए, संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति को अधिकार है, संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति को अधिकार है अध्यादेश जारी करने का। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किस आर्टिकल के तहत? 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 के अंदर राष्ट्रपति को अधिकार है अध्यादेश जारी करने का। तो ये राष्ट्रपति से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम आपको बताएं। ये पार्ट 1 में इतना ही था। पार्ट 2 में हम आप लोगों के लिए लाएंगे अभी तक अपने देश के राष्ट्रपति कौन कौन बने हैं और वो क्या क्या कार्य किए हैं, पहले राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, ये सारी की सारी जानकारी आपको हम अगले वीडियो में देंगे। तो आप लोग बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? इसमें क्या कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। और अगले वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, अगले वीडियो हम ज़रूर लाएंगे और उसमें बताएंगे राष्ट्रपति के बारे में और डिटेल से। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।